आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं। वो तो आईएसआई की आईसिस की आइडियोलॉजी भी चलने वाले कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह व बर्बाद होंगे। दूसरे पहले तो मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत के मज़ाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिल बयान है, वो तकलीफ़ देह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें वो कम है। क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मज़हब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह व बर्बाद होंगे। तो जहाँ तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहाँ पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आज़म थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल क्या है JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहाँ पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहाँ पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, CRPF के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में सवा घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहाँ पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी तायीद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहाँ पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये दहशतगर्द जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की, माने हैवानियत से बदतरीन हरकत उन्होंने की, इसका हम कंडेम करते हैं। छठी बात यह है कि अंग्रेज़ी का एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि द कलमा सेव देम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते, बताइए आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं। वो तो ISI की आईसिस की आइडियोलॉजी भी चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग। इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार, द कलमा सेव देम, व्हाट इज दिस? भाई कितने जो कश्मीर में जितने आतंकवादियों ने सबसे ज़्यादा मारा, वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों को मारा, सबसे ज़्यादा मरने वाले वो है वहाँ पे। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये तो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा अंग्रेजी का अखबार होकर आप इस तरह की हेडलाइन कैरी करते थे, कलमा सेव देम और द कलमा वाज द डिफरेंस। You cannot carry such headlines. You cannot generalize the whole great religion of Islam. तो नहीं, सुन तो लीजिए। अगर आप ऐसा ही इस तरह की अगर आप हेडलाइन लिखेंगे तो आप तो जो कमीने शैतान बैठे हैं पाकिस्तान में, उनको तो खुश कर रहे हैं आप। ये भी तो देखिए कि उसमें
गरीब कश्मीरी मुसलमान जो घोड़े पर बिठा कर लेकर गया था, वो रिपोर्ट्स में आया है कि वो रोकने गया इन जालिम कुत्तों को, शैतानों को, तो उसको भी गोली मार दी। कई तस्वीर हैं कि जख्मियों को लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं नीचे। आप अगर जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं वो पाकिस्तान को और LT को खुश कर रहे हैं, याद रखिए आप, वो ये कहना चाहते कि कोई हिंदू कश्मीर को नहीं आ सकता, तो आप उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। आप भाई, आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। ये वक्त हमको एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह खड़े होकर उन तमाम ताकतों को एक पैगाम देना है। आप तो उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। वो जो चाह रहे थे आप उनको मदद कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि कितने कश्मीरी मारे गए, उनका क्या मजहब था? मुसलमान भी थे वो। सबसे बड़ा नुकसान तो उनको हुआ है, उनको ही होगा कल के बाद। तो आप वो जो दुश्मन चाह रहा है वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे हैं आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए, आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा रहे हैं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।